अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा की रात में मियाँ बीवी मिलना कैसा है, यानी कि जुमा की रात में मियाँ बीवी मिल सकते हैं या नहीं। तहज्जुद में वित्र की नमाज कब पढ़ना चाहिए, यानी कि तहज्जुद नमाज जो लोग पढ़ते हैं, वित्र नमाज वो कब पढ़ेंगे, तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे या फिर इशा में जो नमाज पढ़ी जाती है उसी वक्त वो वित्र पढ़ सकते हैं, बाद में तहज्जुद पढ़ने के बाद और उससे और कोई नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नफल नमाज में जो पढ़ते हैं तो सिर्फ बैठ कर क्यों पढ़ा जाता है। अगर नफल नमाज को खड़े होकर पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं या नहीं, और इससे नमाज होती है या नहीं होती। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, गर्म पानी से वजू करना कैसा है, वजू करेंगे तो वजू होगा या नहीं होगा। चारों सवाल के जवाब एक एक करके और आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला सवाल क्या था कि जुमा में, यानी कि जुमा की जो रात होती है, जुमेरात का दिन जा करके जो रात होती है, मियाँ बीवी मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मिल सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। और अगर आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं इसका सीधा सा जवाब कि रमज़ान मुबारक महीने के बारे में आपको मसला पता होगा कि रमज़ान के महीने में भी अगर कोई चाहे तो दिन को रोज़ा रखे और रात को अपनी बीवी से मिल सकता है, जो कि यह हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान की आयत भी है इसमें, जो अल्लाह तबारक व तआला का खुद इस फरमान है कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं और बीवियों को हलाल रखा है, यानी कि रात में मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी मिल सकते हैं तो जुम्मा की रात को क्यों नहीं मिल सकते हैं। इसमें शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। अगर कोई मना करता है या इसमें कोई और बात मिलाता है तो समझिए मन गलत है, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि तहज्जुद की नमाज जो पढ़ते हैं तो वित्र की नमाज कब पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों को मैंने देखा है कि वह हमसे पूछते हैं, कहते हैं कि हम तहज्जुद के वक्त उठ नहीं पाए, इसकी वजह से वित्र कज़ा हो गई। तो देखिए मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो इशा के वक्त में ही वित्र की नमाज पढ़ लेते थे और कभी कभी बाद में पढ़ते थे, ठीक है। और यहाँ पर मसला ये है, शरीयत का ये हुक्म है कि तहज्जुद की नमाज जो पढ़ते हैं तो वित्र की नमाज, अगर उसे यकीन है कि वाकई में हम तहज्जुद के वक्त उठ जाएंगे तो फिर उसे इख्तियार है कि वो उस वक्त वित्र ना पढ़े, जब तहज्जुद के लिए उठे तो तहज्जुद के बाद वो वित्र की नमाज पढ़े, ठीक है। और अगर उसे यकीन नहीं है कि हम नहीं उठ पाएंगे तो उसके लिए ये हुक्म है शरीयत का कि आप वित्र की नमाज इशा के ही वक्त पढ़ लीजिए सोने से पहले, क्योंकि अगर आप नहीं उठ पाएंगे तो वित्र की नमाज खामखा आपकी कज़ा हो जाएगी, जो कि नमाज कज़ा करना छोड़ देना गुनाह होता है। तो इस नमाज के कज़ा होने पर आपको गुनाह होगा। इसलिए शरीयत का हुक्म है कि अगर यकीन है तो आप मत पढ़िए, बाद में पढ़ लीजिएगा, यह आपके ऊपर इख्तियार है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उसी वक्त पढ़ लीजिए, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप उठ गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाएंगे तो कज़ा हो जाएगी, ठीक है। तीसरा सवाल था कि नफल नमाज बैठकर क्यों पढ़ा जाता है और अगर खड़े होकर पढ़ते हैं तो नमाज होती है या नहीं होती है। तो देखिए, नफल नमाज बैठ करके भी पढ़ा जा सकता है और खड़े होकर के भी पढ़ा जा सकता है। जो लोग ये ख्याल करते हैं कि नफल नमाज बैठकर ही पढ़ना चाहिए, खड़े होकर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, ये गलत है। बल्कि मसला इसका यह है कि नफल नमाज अगर आप खड़े होकर पढ़ते हैं और कोई बैठ कर पढ़ता है तो बैठ कर जो पढ़ता है उसको जो सवाब मिलेगा, खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले को उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। चौथा सवाल था कि ठंडी की वजह से हम अगर गर्म पानी से वजू बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि किसी को ठंडी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, वो अगर पानी ठंडा हो जाए इस्तेमाल करे तो उससे बीमारी बढ़ जाने का खदशा हो, यानी कि वो बीमार हो जाए या फिर और कोई तकलीफ हो, तो ऐसे सूरत में वो गर्म पानी करके वजू बनाए, इसमें कोई मना नहीं है शरीयत की तरफ से। और अगर कोई परेशानी, कोई बीमारी बढ़ने का खदशा ना हो तब भी अगर कोई चाहे गर्म पानी से वजू बनाना तो बिल्कुल उसका वजू दुरुस्त होता है, सही होता है, और उस वजू से कुरान छू भी सकता है, पढ़ भी सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है और सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों सवालों के जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।